आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। लग गई पाबंदियां, पड़ गया असरा, जंगी हालात, स्कूल 2 हफ्ते बंद, सरकारी दफातर हफ्ते में से 4 रोज खुलेंगे, 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किफायतशारी इकदाम का ऐलान कर दिया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती, आइंदा 2 माह काबीना अरकान को तनख्वाह न देने का ऐलान। वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुअव्विन खुसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद। बैरून मुमालिक सफर पर पाबंदी वजीर आजम, गवर्नर्स और वज़राए आला पर भी होगी। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में 50% कमी। कौम से खिताब में वजीर आजम ने ऐलान किया कि रवां हफ्ते के आखिर से तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियां दी जा रही हैं। आला तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। अभी पेट्रोल के बम और गिरेंगे, आइंदा दिनों में तेल मजीद महंगा होगा। कोशिश होगी कि आइंदा इजाफे का बोझ आप पर ना पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में पेट्रोल मजीद महंगा होने का इशारा दे दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में दिल पर पत्थर रखकर इजाफा किया। हालात जो नहीं बदले, तेल की कीमतें काबू से बाहर हो गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। हमारे पास भी तेल की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले किए। ईरान में होने वाले इसराइली बेईमाना हमलों के नतीजे में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनके अहले खाना और मासूम ईरानी भाइयों और बहनों की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। हम इन हमलों की 2 टोक अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। बेरहम हमले, पुरजोर मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से ईरान में इसराइली हमलों की 2 टोक अल्फाज में मजम्मत। आयतुल्लाह खामनाई के अहले खाना और ईरानी शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, कतर, UAE समेत खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत। कौम से खिताब में कहा, खलीजी मुल्कों पर हमलों से खित्ते की अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। अमन को लाहक खतरात हम सब के लिए तशवीश का बाइस हैं। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में दोस्त ममालिक के साथ खड़ा है। हम दोस्त ममालिक की सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के सहूलतकारों की जानिब से होने वाली दरअंदाजी और हमलों के जवाब में हमारी बहादुर अफवाज, हमारे पुरज़म और बहादुर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में वतन अजीज़ की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने का मुक़द्दस फ़रीज़ा इंतहाई जांफशानी के साथ अदा कर रही हैं। मंडला रहे हैं खतरे के बादल, हम लड़ रहे हैं जंग। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर भी दहशत गर्दी का सामना। हमारी अफवाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में पाक अफगान सूरत हाल पर तबसरा। कहा, फौज दहशत गर्दों की जानिब से होने वाले हमलों का जवाब दे रही है। हम अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान मामलात तदब्बिर और इस हवाले से सफारतकारी से हल करने के लिए कोशा है। पंजाब में तबका उम्रा पर पाबंदियां। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने का फैसला कर लिया। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलायंस में 50% कमी कर दी गई। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफातर आएगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्कूल और तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे।
के पी बचत में सबसे आगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की मीटिंग 100% वर्चुअल होंगी। 50% वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलायंस में 25% कमी की मंजूरी। वजीर आला सोहेल आफरीदी की हिदायत पर 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज होंगे। VIP प्रोटोकॉल, गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में बड़ी कमी का फैसला। सरकारी अखराजात में किफ़ायतशारी, गैर ज़रूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर भी पाबंदी आयद। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई के ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबात के बाद ईरान के शुमाली इसराइल पर हमले, ईरानी पासदार इनकलाब का 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार तबाह करने का दावा। तल अवीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में आसमान पर ईरानी मिसाइल देखे गए। अमेरिका ने ईरान से जंग में अपने 7 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिका का सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सिफारती अमले को वापस बुलवाने का हुक्म। ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर शुरू। पाक बहरी ने इलाक़ाई ख़तरात के बायस ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर का आगाज़ कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया मौजूदा समंदरी सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर है। तजारती जहाज़ों की नकलो हरकत में मुसलसल नज़र रखे हुए है ताकि उनकी महफूज और पुरअमन आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। पाक बहरिया उभरते हुए समंदरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। कौमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई समंदरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। आलमी मईशत पर करा वक्त। मशरिक़ वस्ता में नया तनाज़ा आलमी मईशत की मजबूती का इम्तहान ले रहा है। IMF के सरबराह क्रिस्टियाना जॉर्जिया का जापान में तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान तेल और गैस की अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा। अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ रानी तकरीबन 90% तक कम हो गई। जंग तवील हो गई तो पॉलिसी साजों के लिए नए चैलेंजेस पैदा होंगे। तेल की कीमतों में पहले ही 50% तक इजाफा हो चुका है। जंग के बाद भी आलमी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। तालिबान और खवारिज पाक फौज के निशाने पर। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ। अफवाज पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पक्तिका में शाहीन बेस की एम्यूनेशन डिपोज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। हम शहरियों पर हमले नहीं करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात कतार और कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दहशतगर्दों की बुनियादी ढांचे मौविन निज़ाम को हदफ बना रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की ख्याली अददशुमार संजीदा तबसरे के भी काबिल नहीं। अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कामयाबियों के दावे दुरुस्त नहीं किए। दावे महज प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान हुकूमत और मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ मौजूद है। अफगान तालिबान के ढोल का पोल घर के भेदी ने खोला। दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान रजीम को कड़ी तनकीद का सामना। अफगान तालिबान की दहशत गर्दों की पुष्पनाही और वार इकॉनमी के खिलाफ अफगान रहनुमा खुलकर सामने आ गए। अफगान सियासतदान अहमद मसूद ने अफगान तालिबान की जेर सरपरस्ती दहशत गर्दों के अड्डों को बेनकाब कर दिया। अफगान सियासतदान और नेशनल रेजिडेंट फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में आज जो हालात हैं ये बराह रास्त अफगान तालिबान रजीम के बुरे अमाल का नतीजा है। आज अफगानिस्तान अपने लोगों के लिए जहन्नुम और दहशत गर्द गुरोहों के लिए जन्नत बनता जा रहा है। कराची की सिक्योरिटी तरजीह नंबर 1 वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। यौम अली यौम क़ुद्स जुम्मतुल विदा के लिए सिक्योरिटी प्लान पर गौर। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि जुलूसों इज्तिमात के रूट्स पर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट और सहूलत के लिए एक खुसूसी प्लान तैयार किया जाए।
جیسا عوامی ریلیف ہم نے دیا. وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے کہا کہ اس وقت خطے میں جنگ جیسی صورتحال ہے. پاکستان کو مختلف مغازوں پر چیلنجز کا سامنا ہے. پنجاب میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. عوامی ریلیف کے اس نوعیت کے پروگرام کے مثال کسی اور صوبے میں نہیں ملتی. یوم علی کے موقع پر سخت سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے. لاہور میں جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 8,000 اہلکار تعینات کیے گئے. کون بڑھا رہا ہے کرائے؟ شرجیل میمن ان ایکشن. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزسٹ کا اجلاس. ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کا نوٹس. سیکریٹری ٹرانسپورٹ سندھ کو کرایوں کا اثر نو جائزہ لینے کر مناسب قیمتوں کا تعین کرنے کی ہدایت. محکمہ ٹرانسپورٹ کو فیلڈ میں چیکنگ مہم شروع کرنے کا حکم. شرجیل میمن کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر کرایوں میں اضافہ عوام پر بوجھ ہے. جو ٹرانسپورٹر سرکاری منظوری کے بغیر کرایوں میں اضافہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. مانیٹری پالیسی آ گئی. اسٹیٹ بینک نے آئندہ 3 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں مشرق وسطی میں جاری جنگ اور توانائی کے عالمی بحران کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا. ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی. فی تولہ 6,500 روپے سستا ہو گیا. سونے کی قیمت کم ہو کر 5,33,362 روپے فی تولہ ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 5,573 روپے کی کمی کے ساتھ 10 گرام سونے کا بھاؤ 4,57,271 روپے ہے. فائیو نیوز پر بکھری رمضان کی برکتیں. چینل 5 نیوز کی روح پرور خصوصی رمضان نشریات. رحمت رمضان، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت. ایک نورانی بزم شبیر ابو طالب کی سیر انگیز میزبانی میں ذکر و فکر کی ماہ افروز لمحات. جید علماء کرام کی بصیرت افروز گفتگو. دلوں کی اصلاح اور روح کی بالغی کا وسیلہ. قرآن کریم اور سنت نبوی کی روشنی میں تزکیہ نفس و تطہیر قلب کی محفلیں. فیوز و برکات. رمضان کے ساتھ قلوب و اذہان کو منور کرنے کا عزم. رمضان المبارک کی حقیقی روح کو جاگر کرتی ایک باوقار، بابرکت اور نور سے معمور دعوت. اور 5 نیوز پر صحت و روزہ خصوصی سحری ٹرانسمیشن. چینل 5 نیوز کا رمضان المبارک میں خصوصی سحری پروگرام صحت و روزہ. محمد یاسر میزبان. مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی شرکت. عوام نے لائیو کالز کر کے شرعی مسائل دریافت کیے. علماء کرام نے آگاہی دی. خصوصی نشریات میں صحت سے متعلق خصوصی سیگمنٹ. حکیم ساجد الاسلام نے طبی مسائل کے حل کے لیے مستند اس کے تجویز کیے. ثنا خانہ نے مدت سرکار دو عالم سے خصوصی نشریات کی رونقیں بڑھائیں.